पैसा खर्च किया जा रहा है। वरना पहले क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। साथियों, 2014 में जब आपने हमें सेवा का मौका दिया तो हमने देश को कांग्रेस के इस लूट तंत्र से भी बाहर निकाला। भाजपा सरकार में अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर आया है। जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब हमारे कर्मचारी, व्यापारी और कारोबारी सिर्फ 2 लाख तक की अगर कमाई कर लें, 2 लाख है क्या ये? गरीब लोग जो है ना सर, जो पढ़े शिक्षित लोग नहीं है, क्लियर है कि उसका वोट में नाम, वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा सर। अब आने वाला दिन में क्या है ना सर, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। बिल्कुल यही हो रहा है, तो वही होगा पूरे देश में हो रहा है। और बिहार में इन्होंने नया तरीका निकाला है, इसको ऐसा नाम दिया है बस सर। तो यहाँ पे लाखों लोगों के वोट काट दिए और सारे के सारे गरीब हैं। सर मजदूर लोग को डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेगा तो जो 400 रुपये डेली कमाता है सर, वो एक दिन छोड़ करके जाएगा मजदूरी बनाने डॉक्यूमेंट सर। टाइम दे दिया जाए डॉक्यूमेंट्स के लिए सर, तो कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पर कहता कि तुरंत डॉक्यूमेंट दीजिए, तो डॉक्यूमेंट्स हम लोग तुरंत कहाँ से ला पाएंगे सर। और कल हम लोगों से मिले जी सर, जिनका वोटर आईडी कार्ड है, जिन्होंने 4 बार वोट दिया है, उनका भी काट दिया। जिंदा उसका काट दिया, जिंदा को मार के काट दिया। अच्छा, जीएसटी के बारे में क्या सोचते हो? ये जीएसटी क्या है? ये गुड सर्विस टैक्स होता है सर इसका। ये सब जो बिजनेस लोग हैं ना सर, उनके लिए सब है, ये हम लोग पर सही नहीं है। यहाँ तक सर तो कॉपी कलम सब पे लगा दिया गया है, तो कहाँ से स्टूडेंट कर पाएंगे सर। यहाँ तक कि फॉर्म भरने जाते हैं स्कूल में कोई चीज़ का फॉर्म, तो उसमें 17% उसमें लिखा रहता है कि इतना % जीएसटी फॉर्म भरने में सर। 500 का फॉर्म रहेगा उसमें भी जीएसटी ले रहा है। कॉलेज तक सर यहाँ लिया जा रहा है जीएसटी कॉलेज में सर। तो जैसे आपका वोट छीना जा रहा है वैसे ही जीएसटी आपका पैसा छीनकर उन्हीं 5-10 अरबपतियों को देता है। नोटबंदी से फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं सर। और मोदी जी ने कहा काला धन गायब हो जाएगा। काला धन गायब कहाँ हुआ सर? अभी हम ही लोग को गायब करने के चक्कर में वो तो हम ही लोग गायब हो जाएंगे। सही बात है सर, वोटर लिस्ट से नाम काट के हम ही लोग गायब कर देंगे लास्ट में। मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मोदी जी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो इलेक्शन आता है तो जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, भाईचारा को जो दूर करते हैं, ये नहीं करें। वो आदमी इतना दिन से बाप दादा सब बिता दिया है, उसको आप खराब नफरत मत फैलाइए, ठीक है। बहुत सारे दोस्त लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब दोस्त हैं, बस खिलाफ जा रहे, वो खाली नहीं करिए क्योंकि पूरा बहुत बरसों से चला रहा है भाईचारा। हम उनका त्यौहार हाँ बस। मेरा नाम लालू कुमार यादव हुआ जब हमारे। आपका नाम लालू कुमार यादव? अच्छा, लालू हाँ, मेरा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब सत्ता में आए थे तब मेरा जन्म हुआ था, इसीलिए हमको पिताजी ने नाम रख दिया था लालू कुमार यादव। यहाँ से पढ़ाई लिखाई के 12th में पढ़ा हूँ, पर हम लोग कमाने के लिए पलायन करता हूँ। कहाँ पढ़े हो आप? यहीं पढ़ा हूँ सर, बिहार। क्या पढ़े हो? 12वीं पढ़ा हूँ सर। और हम लोग बिहार में महागठबंधन के वादे हर एक अधिकार को मजबूत करना चाहते हैं। कमाई का अधिकार, गरीब परिवारों को उद्योग के लिए 2 लाख तक की सहायता देना चाहते हैं हम। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध पेंशन 1500 रुपए प्रति माह और हर वर्ष 200 रुपए की बढ़ोतरी इसमें। भूमिहीन परिवारों के लिए मकान हेतु 3 से 5 डिसमिल जमीन देना चाहते हैं और उस जमीन का मालिकाना हक अपनी बहनों को देना चाहते हैं। हम हर विधानसभा में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का बिहार बनाओ स्टाइपेंड फंड देंगे। हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देते हैं और एपीएमसी के तहत मंडियों की व्यवस्था लागू करेंगे। लाखों सरकारी पदों पर नियुक्तियां हैं, उनमें बिहार वासियों के लिए हम विशेष आरक्षण रखेंगे। मनरेगा में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी और काम के दिन 2 गुने मजदूरी। 200 यूनिट बिजली हम मुफ्त में देना चाहते हैं, फ्री बिजली मिलेगी आपको। माई बहन योजना में जैसे मैंने कहा 2500 रुपए प्रति माह सीधे आपके खाते में जाएंगे। कांग्रेस ने राजस्थान में एक स्कीम लागू की थी जब हमारी सरकार थी, 25 लाख रुपए तक आपका जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में मिल रही थी। तो जब मैं राजस्थान गई वहां पे मुझे हार्ट ऑपरेशन के पेशेंट मिले, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट मिले,
सारा मुफ्त में किया गया था। वही स्कीम हम बिहार में लागू करना चाहते हैं। बहनों सुन लो, खोखली बात नहीं है, करके दिखाया है हमने। 25 लाख तक आपका सारा इलाज, दवाइयाँ, सर्जरी, ऑपरेशन सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। मैंने पेपर लीक की बात की, इसके बजाय जो आवाज लाने की ये लड़ाई है। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। असली लड़ाई वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं। और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं। शुरुआत है और वोट चोरी अभियान के बारे में इस प्रस्ताव में काफ़ी लंबा जिक्र है। और जो अभी हमारे जो प्रभारी संगठन ने आपको बताया है कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक 5 करोड़ हस्ताक्षर का अभियान निकाला जाएगा। और ये 5 करोड़ सिग्नेचर, हस्ताक्षर इलेक्शन कमीशन को सौंपे जाएंगे। एक इलेक्शन कमीशन जो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है, जो इलेक्शन कमीशन ने साजिश रची है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के कठपुतली बन गए हैं, उस संदर्भ में जो हम सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं वही 5 करोड़ हस्ताक्षर हम